ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 11 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 10 दिसंबर 1987। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को अपना तन मन धन चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ हम प्राप्त कैसे करें उसकी युक्ति बताई है। बाबा ने कहा, बच्चे संगम पर तुम अपना सब सफल करते हो तो उसके प्रतिफल स्वरूप ही तुम्हें चारों युगों में वो प्राप्ति होती है। लास्ट जन्म भी अपना देखो कैसा है, सभी का कैसा है, अच्छा है ना। दुनिया वालों से तो बहुत अच्छा है। तो क्यों है? क्योंकि पिछले संगम पर इतना पुरुषार्थ किया, उसके फलस्वरूप अभी तक चलता आ रहा है, खाते आ रहे हैं, उसी से प्राप्त करते आ रहे हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही बात समझाई है।
मुरली का हेडिंग है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज सर्व खजानों के सागर रत्नाकर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नाकर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा करते हैं। बाबा ने कहा सौदागर बाप से सौदा करने वाले कौन हैं और सौदा करते किससे हैं। बाबा ने आज समझाया परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियाँ कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। बाबा ने कहा परमात्मा से सौदा करने वालों की सूरत कितनी भोली है और सौदा करते किससे हैं, बड़े ते बड़े बाप से। तो कितनी भोली है और सौदा कितना बड़ा किया है, यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं दुनिया की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया है कि यह कन्याएं माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। बाबा ने कहा बाबा ने किसको चुना है, जो दुनिया के हिसाब से सोचते हैं बिल्कुल गरीब हैं, भोली हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। और शास्त्रों में तो क्या लिख दिया, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ऐसी स्थिति जिसके लिए सबके बिल्कुल वो सोच लिया था, बाबा ने उन्हें क्या बना दिया, इतनी ऊंची आसामी बना दिया, जिससे ज्ञान रत्नों का सौदा बाबा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तो दुनिया वाले ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा है। बाबा कहते हैं ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखा, क्वेश्चन दे दो इनको, माताओं कन्याओं के ऊपर रखा है ना। बाबा ने कहा बच्चे यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है माताएं फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहती है छिपी हुई, बचा बचा के रखती रहती है थोड़ा थोड़ा, चलो आईवीएल में काम आएगा तकिए के नीचे रखते हैं, किचन के डब्बों में रखते हैं जगह जगह है। नोटबंदी में सबका निकल गया। तो बाबा कहते हैं कन्याएं क्या होती हैं, वो तो माताओं से भी गरीब होती हैं। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगदम्बा सो धन की देवी लक्ष्मी बना दिया है ना। मम्मा क्या थी, साधारण घर से आई थी ना, तो बाबा ने कहा जैसे गरीब कुमारी से पहले क्या बनाया, जगदम्बा, और फिर धन की देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी भले कितने भी मल्टी मिलियनर हों,
लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे। चाहे करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, लेकिन किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी की। किस लिए करेंगे? धन के लिए करेंगे। तो रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा मालामाल भरपूर हो जाते हैं और निमित्त सौदा करने वाला भले कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा, बाबा ने कहा ऐसा दाता कोई देखा जो इतना बड़ा सौदा करे और सब प्रकार का करे। चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। और गारंटी है, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कह दिया और मिलेगा नहीं, बाबा ने कहा गारंटी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती, चाहे प्रजा की प्रजा भी बने। बाबा कहते चाहे लास्ट नंबर के भी बने तो भी ये चारों प्रकार का सुख अवश्य मिलता है। बाबा ने कहा तो भी, लेकिन उसको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कभी किया है? अब तो किया है ना ऐसा सौदा? पूछ रहे हैं बाबा, कर लिया या कच्चा पक्का है? कर लिया है ना सबने ऐसा सौदा ना, बाबा से ऐसा सौदा कर लिया है। अब तो किया है ना सौदा, पक्का सौदा किया है या कच्चा किया है? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है, क्या दिया है? कोई काम की चीज दी? किस बाबा थोड़ा हमारा क्रोध यूज कर लेना लोभ यूज कर लेना, अवगुण दिए। बाबा कहते कोई काम की चीज दी उसको? कोई नहीं। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे। माँ बाप चाचा मामा कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं से भी दिल दे दी। बाबा ने कहा अगर संबंधों की लिस्ट निकालो तो कितनी होगी, है ना। चाहे बहुत ही दूर के रिश्तेदार हों पर कभी ना कभी याद आई जाते होंगे, है ना। तो इसका मतलब बुद्धि में तो है ना, दिल में तो है ना। तो बाबा ने कहा तो लिस्ट निकालो कितनी है। तो एक तो संबंध में दिल दे दी, दूसरा वस्तुओं से भी दिल दे दी। एक छोटा सा भी रुमाल कभी गिर जाए खो जाए उसकी भी याद आती रहती, अरे मेरा बड़ा अच्छा रुमाल था, हाँ गिर गया था। तो उसमें वस्तु में भी दिल लगी होती है। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं। सबसे दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। अब बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया, तो दिया क्या और लिया क्या।
और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है, बाबा शब्द ही विधि है। एक शब्द की विधि है जिसमें कितना समय लगता है। सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ दिल से कहा बाबा तो क्या हुआ, सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने ही की है। सौदा करने में तो होशियार निकले। बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब से माताएं भोली होती हैं। बाबा कहते हैं लेकिन भोलों ने ही क्या कर दिया, कमाल कर दी है। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत ही नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, है ना। तो धन को बचाने के लिए, संभालने के लिए कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है उनको। अगर बादशाह भी है तो फिक्र वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन तो है ना, इसीलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बाबा ने कहा आप बिन कौड़ी बादशाह हो, वो भी बेफिक्र, वो तो फिक्र वाले बादशाह हैं। बैगर होते भी बादशाह हो। शुरू में साइन क्या करते थे, बैगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। तो आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी, है ना। बाबा कहते हैं चाहे कितना भी अभी कोई अमीर है, पर सोने के महल में रहता है, नहीं रहता। सोने के बर्तनों में खाना भी नहीं खा पाते, डर के मारे पहन भी नहीं पाते हैं। और सतयुग में क्या होगा, बाबा ने कहा त्रेता अंत वाले के पास भी, लास्ट आत्मा के पास भी इतना धन होगा जितना आज सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति के पास भी नहीं है। तो बाबा ने कहा तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे त्रेता अंत वाली प्रजा से भी ज्यादा धनवान होंगे। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या उसी प्रमाण धन बटा हुआ है, और वहाँ संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। बाबा कहते हैं अभी 800 करोड़, तब होगी ज़्यादा से ज़्यादा 33 करोड़। तो कहाँ 850 करोड़ और कहाँ 33 करोड़। अभी इतने में बटा हुआ है, फिर उतने में बटेगा बस। तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए उस हिसाब से ज़्यादा ही होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी। तो बादशाह होए ना। बादशाह का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, व अभी सोच रहे हो? कर लिया है ना सबने पक्का सौदा। बाबा कहते हैं कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो उलझन में पड़ जाते हैं। क्या उलझन? पता नहीं ठीक भी है कि नहीं, असली है या नकली है, वरना इतनी महंगी चीज इतनी सस्ती मिल रही है। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई अच्छी चीज, बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती
तो उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ठीक भी है या नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते। छोटी बात को बड़ी बात बना दी, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी हैं। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ जाती हैं। बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान और उससे मिलने की विधियां भी बड़ी टफ है। और बाबा कहते हैं बच्चे बस मुझे याद करो, कोई मुश्किल ही नहीं है। तो सोचते इतना सहज सच भी है या नहीं, इसलिए सोच में पड़ जाते हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी हैं। पत्ते पत्ते को पानी देना माना गुरु गुसाइयों में बिजी है, पत्ते ही तो है वो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बीज कौन है? शिव बाबा, देहधारी हैं पत्ते। तो कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आ जाए, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया, पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया। तो बाबा पूछ रहे हैं आप आत्माओं ने पक्का सौदा कर लिया बाबा से? पांडवों ने कर लिया हैं, भाइयों ने कर लिया, या बाबा ने आज का माताओं के लिए थे? थोड़ी कोई माताएं करनी है, सबको करना है। हाँ, माताओं को भी कह रहे हैं, कन्याओं को भी कह रहे हैं, भाइयों को भी कह रहे हैं, सबको कहते हैं। डबल फॉरेनर सौदा करने में होशियार हैं। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा कहते हैं बाबा नंबरवार नहीं देते, अथाह खजाना जितना मर्जी ले लो। जैसे आजकल के विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती हैं। तो बाप भी कहते हैं बाप के पास भी इतना खजाना है, जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। बाबा कहते हैं बाबा के पास इतना खजाना है जो कभी कम नहीं हो सकता। सागर कभी सूखता है क्या? तो जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है, उससे और पदम गुणा भी आ जाए तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है। लेने वालों में नंबर हो जाते हैं, देने वाला नंबर से नहीं दे रहा, लेने वाले में नंबर हो जाते हैं। पर विधि है, जो करेगा तो वही तो ले सकेगा ना, जो करे ना फिर कहे बाबा आपने दिया नहीं। बाबा कह रहे पुरुषार्थ करो, ले लो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा देने वाले के लिए नंबर नहीं है, लेने वाले में नंबर है। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसीलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,000 की लास्ट। अगर कितना अंतर हो गया? सौदा करने में तो एक ही जैसा है। लास्ट नंबर भी बाबा कहता है बाबा, और फर्स्ट नंबर भी कहता है बाबा। शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा ही देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना
जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसी को सर्व शक्तियाँ दी, किसी को एक शक्ति दी, या किसी को एक गुण या सर्वगुण दे दिए। ऐसा किया बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा को, दादियों को सारी शक्तियाँ दे दी, और हमें बाबा कहते नहीं बच्चे तुम्हें एक ही गुण मिलेगा, एक ही शक्ति मिलेगी। सबको ही दे रहा है बाबा, है ना। सबको कौन सा टाइटल मिला है? मास्टर सर्वशक्तिवान का या मास्टर एक शक्तिवान का? सर्वशक्तिवान का मिला है ना। तो बाबा ने कहा बाबा ने कमी नहीं की है, देने में एक जैसा दिया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबके पास एक जैसा है, ऐसे नहीं कि किसी को एक गुण एक शक्ति दी हो। सभी का टाइटल एक ही है, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है और कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता है जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे चाहे 1 साल वाला हो चाहे 50 साल वाला हो, स्टडी करके ज्ञान तो सुना सकते हैं ना, पढ़ करके सुना सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो जाता है, क्या हो गया है। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्वयं के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसे अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। अब बाबा समझा रहे नंबर कहाँ बनते हैं कि जो नंबर 1 वाली सौदागर आत्मा है पहले मनन करके धारण करके तब बांटेंगी। तो बाबा कहते हैं दूसरों अनुभवी बन दूसरों को बांटते। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वो स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाला ही बना देते हैं। बाबा कहते हैं जो मनन करके धारण करके दूसरे को सुनाते हैं तो दूसरे के अंदर भी वो धारणा की शक्ति आती है। जो सिर्फ रट रट के सुना देते हैं तो दूसरे सुनने वाले भी कैसे बनते हैं? रट के सुनाने वाले। तो बाबा कहते हैं वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला ही बना देते हैं। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। बाबा कहते सिर्फ महिमा करते रहेंगे बाबा की, लेकिन बाबा की वो जो महिमा कर रहे हैं उसका अनुभव खुद को हो तब दूसरों को सुनाएंगे तो दूसरे को भी अनुभव होगा। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसीलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता और समय प्रमाण स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरों को भी धनवान नहीं बना सकते और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वो समय पर यूज
नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा सिर्फ वर्णन कर रहे हैं, ये है ये है ये है ज्ञान की बातें, लेकिन समय आता है तो कहते क्या करें, भूल गया, उस समय बाद में याद आया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने कहा जो समय पर ज्ञान की बातें गुण शक्तियाँ यूज करनी चाहिए वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने से भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने वाले का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। लॉकर में बंद है ना। बाबा कहते धन है, ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, लेकिन यूज नहीं कर सकते ना, सिर्फ वर्णन करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो अनुभव नहीं है, धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज नहीं करने, समय पर यूज अनुभव करने से अनुभव होता है। जैसे आजकल के समय पर बाबा ने कहा शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। जैसे आजकल के समय में भी कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, ना खुद कार्य में लाएगा ना औरों को लगाने देगा। होते हैं ना कई ऐसे, बस रखा ही रह जाता है उनका, ना खुद यूज करते हैं ना औरों को देते हैं। तो ना स्वयं लाभ लेगा और ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा। तभी कह रहा है बाबा हमने तो कभी ना रखे तकिए के नीचे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा ने कहा तकिए के नीचे रह जाएंगे, खुद चला जाएगा, यूज करने वाला चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं एक बारी तकिए, एक असलियत की घटना है। एक युगल थे, बहुत बूढ़े थे, ऐसे रहते थे बिल्कुल फटीचर हाल में। जब वो शरीर छूटा, उनके गद्दे के नीचे नोट ही नोट भरे हुए मिले। देखो, तो वही बाबा स्थिति बता रहे हैं कि इतना धन होने के बाद भी रह कैसे रहे थे, बिल्कुल फटीचर हाल में, यूज नहीं करा, ना अपने लिए किया ना औरों को दिया। तो बाबा कहते हैं तो यह वर्णन करना अर्थात यूज ना करना, तो सदा गरीबी दिखाई देंगे। यह धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, ना ही दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करें कैसे करें इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाती हैं, वह मनन करने वाली और वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले ना। बाबा कहते हैं वर्णन करने वाले नहीं, मनन करने वाले बनना है। इस खजाने की कंडीशन ये है, शर्त ये है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि ये है। इसमें विधि को न अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे, संपन्न बनाने की वृद्धि। बाबा कहते हैं बच्चे
इसमें विधि को न अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं होती और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं होती, माना दूसरी आत्माओं को संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आ जाते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि योग क्या है, बाप को कैसे याद करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो हैं, रजिस्टर में नाम तो है, लेकिन धनवान नहीं बना है, मांगता ही रहेगा। बाबा कहते धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप से रूरिहान करेगा, बाबा मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुए ना। तो जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकते हैं। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। समझा? मनन शक्ति का बहुत महत्व है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो फिर तो आप कहो कि हमें पता ही नहीं था। यह बात तो बाप दादा ने कही ही नहीं थी, इसीलिए बाबा पहले ही सब समझा रहे हैं रिजल्ट आउट होने से पहले कि बच्चे मनन से बढ़ना है खजाना, इसलिए खूब मनन करो, ज्ञान की पॉइंट का मनन। अभी तो बातों का मनन करते हैं ना, फलाने ने यूँ कह दिया, फलाने ने यूँ कह दिया, अच्छा इसका ये मतलब होगा, ये क्या है, यही मनन है। पर उस मनन को क्या करना है, सही जगह यूज करना है ना, इसलिए ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करना है। तो बाबा कहते हैं पहले भी थोड़ा सुनाया और मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो फिर आप कहो कि हमें तो पता ही नहीं था, ये तो बात बाबा ने सुनाई नहीं, इसीलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, फिर बाबा के सामने ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्टर्न में आते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब। ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्ट जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना, तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में ही फंसे रहते हो। सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी कार्य व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता। बाबा कहते हैं बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सबको ज्ञान की रोशनी देना है, तो उससे अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण। ये बाबा बात समझा रहे हैं कि परमार्थ जो होता है वो व्यवहार स्वतः ही श्रेष्ठ बना देता है। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो,
नेपाल वालों की निशानी में सूर्य दिखाते हैं, वैसे राजाओं में भी सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। बाबा कहते तो सब क्या है? मास्टर ज्ञान सूर्य। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। बाबा बोले संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। इस समय हर कर्म क्या हो? कला के रूप में हो। कला माने परफेक्ट हो। जब हर कर्म परफेक्ट होता है तो उनके कर्मों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता दिखाई दी, तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला दे। पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला दे। ऐसे नहीं असमंजस में पड़े रहे, क्या करें क्या नहीं। पावरफुल आत्मा क्विक डिसीजन लेती है निर्णय शक्ति होने के कारण। और मुरली का हेडिंग है, तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ।
और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।